कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है, इस सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आप सपोर्ट करती है इस बयान को? बिल्कुल। अच्छा, सनातन धर्म को खत्म। धर्म के नाम पे वोट लेने में हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बजाय धर्म के नाम पे हम आतंकवाद नहीं फैलाते, धर्म का नाम लेके सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाते, पत्थरबाजी नहीं करते। देशभक्त होना मोदी भक्त है तो मैं कट्टर मोदी भक्त हूँ। आपको क्या लगा G20 सफल हुआ? इससे देश का नाम पूरी दुनिया में गूंजा कि नहीं गूंजा? कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़कियों के साथ होता है वो ऑब्वियसली होता गया, जो भी होता है उनकी इज्जत के साथ सारी चीजें हुई, कुछ भी नहीं हुआ। G20 में सबको बंद कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया, सब कुछ नहीं। लड़की के साथ जो भी होता है सारी चीजें हुई कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा था। वो उनकी इंटेंशन थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और वो किसी के लिए नहीं था। उन्होंने गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस की थी संसद भवन में। इतना मोहब्बत की राजनीति ये भी तो हिंदू मुस्लिम करती है। अच्छा, इतना मोहब्बत की राजनीति की कर्नाटक जीते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। भैया, मोहब्बत की दुकान खोलने में और कोठा खोलने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मोहब्बत दिल से भी की जाती है, मोहब्बत इज्जत देके सम्मान देके भी की जाती है। राहुल गांधी सितंबर वापस आएंगे। पप्पू हमारा मोदी है, ना कि राहुल गांधी। अच्छा, पप्पू मोदी हैं। मैम, 2024 के इलेक्शन में कुछ ही महीने का समय शेष है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या राहुल गांधी सत्ता में वापस आएंगे? राहुल गांधी सितंबर वापस आएंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब किन वजह से, आप किन मुद्दों पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख? कि जो राहुल गांधी कर सकता है वो मोदी नहीं कर सकता। अच्छा, राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जो मोदी ने नहीं किया? वो पूरे एक जो लोग होते हैं, एक जो भाईचारा होता है, वो सबको लेके चलते हैं। अच्छा, भाईचारा मोदी जी नहीं लेके चलते? बिल्कुल भी नहीं। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। अच्छा जी, तो मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। लड़कियों के लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए पप्पू हमारा मोदी है, ना कि राहुल गांधी। अच्छा, पप्पू मोदी हैं, लेकिन मोदी को तो बता, लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल नेता है, सबसे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो मोदी के अंदर है, राहुल गांधी के अंदर नहीं। ये ऐसे राहुल गांधी ने ऐसे कौन से काम किए हैं या ऐसा मतलब क्या किया है? आपको क्या क्या क्वालिटी नजर आती है राहुल गांधी? वो सबको एक साथ लेके चलते हैं और जो महिलाओं के लिए इज्जत होती है वो करते हैं, और ये सब मोदी जी के अंदर नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो फ्लाइंग किस की थी वो महिलाओं की इज्जत थी? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा था। वो उनकी इंटेंशन थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और वो किसी के लिए नहीं था। उन्होंने गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस की थी संसद भवन में? था, लेकिन वो फीमेल्स को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं, वही चीज हमें पसंद आती है। लेकिन फीमेल्स की सुरक्षा को लेके तो बीजेपी में आपने योगी का नाम सुना होगा, जिनको बुलडोजर बाबा कहते हैं, है ना? अभी उन्होंने कल ही एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छेड़ोगे तो यमराज के पास पहुंचा दिए जाओगे। उन योगी का काम आपको कैसा लगता है? ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, योगी बोल सकते हैं, करते कुछ नहीं है, मतलब हम मैम कह रही हैं कि ये जो बीजेपी है, जो मोदी और योगी है, ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं। 9 सालों में कोई काम आपको अच्छा लगा? कुछ भी नहीं, ना कुछ भी अच्छा। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, आपको क्या लगा G20 सफल हुआ? इससे देश का नाम पूरी दुनिया में गूंजा कि नहीं गूंजा? कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़कियों के साथ होता है वो ऑब्वियसली होता गया, जो भी होता है उनकी इज्जत के साथ सारी चीजें हुई, कुछ भी नहीं हुआ। G20 में सबको बंद कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया, सब कुछ नहीं। लड़की के साथ जो भी होता है सारी चीजें हुई कंटिन्यू। मैडम का कहना है कि पिछले 9 सालों में मोदी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे देश की जनता उनको वोट दे सके। कुछ नहीं किया। सर, आपको क्या लगता है पिछले 9 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे देश की जनता मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री? मोदी जी इनके घर पे आके इनके वो चौकीदार बन के खड़े रहे, तब इनको शायद अच्छा लगेगा। इनका कहना है मैडम का कि जो राहुल गांधी है वो महिलाओं की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, मोदी और योगी ऐसा कुछ नहीं करते। मैडम लगता है ना सपने में जी रही हैं। इनको लगता है पॉलिटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है, सो कॉल्ड सेक्युलर। ओके, और कुछ आप मुझसे लड़ना है यहाँ पे? मोदी जी की साइड से आए हो आप? ये देखा, मोदी भक्त हो आप तो फिर? देखो, अगर देशभक्त होना मोदी भक्त है ना, देशभक्त होना मोदी भक्त है तो मैं कट्टर मोदी भक्त हूँ। उसमें मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। लेकिन इनका एक आरोप ये है कि जो राहुल गांधी हैं वो महिलाओं को प्राथमिकता सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे महिलाएं उनके रहती हैं। वो हम सबने देखा है संसद भवन में, ये प्रायोरिटी होती है उनकी। अपनी बहन के पूरे स्टेज शो के दौरान गलत तरीके से टच करते, उनकी बहन खुद हाथ झटक। राहुल गांधी यार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? भैया, मोहब्बत की दुकान खोलने में और कोठा खोलने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मोहब्बत दिल से भी की जाती है, मोहब्बत इज्जत देके सम्मान देके भी की जाती है।
के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बताओ उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया हो, नहीं। बताओ ना। सबके साथ मैंने तो देखो एक एग्जांपल बता दिया, संसद भवन का एक पूछ लो। मैडम एक का नाम जवाब सुन लो, ले। एक का नाम लो तो चलता है, लेकिन वो तो सबके साथ करते हैं। देखा कुछ पता नहीं है, सबके सब साथ कुछ पता है, सब कुछ पता है। ये विक्टिमहुड की जो राजनीति थी ना, जो विक्टिमाइजेशन करना था, ये जो विक्टिम कार्ड खेलना था, वो जमाना चला गया। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, सब सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो लेकिन देश की जनता तो नफरत की राजनीति नहीं चाहती, देश की जनता चाहती है कि मोहब्बत की राजनीति हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। इतना मोहब्बत की राजनीति, बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है। अच्छा इतना मोहब्बत की राजनीति की कर्नाटक जीते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। आपका जो वो सीमा जो भी है, वो हमारे मुल्क में आके वो ये सब कर रही है, बदनाम कर रही है, वो सारी चीजें आप इग्नोर कर रहे हो। और क्या, बिल्कुल कर रही है। भारत में आके करा है ना उसने, भारत में आके करा है ना। वो हिंदू होकर मुसलमानों को बदनाम कर रही है, वो सारी चीजें आपने इग्नोर कर दी। मुसलमानों को बदनाम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। कौन सा मुसलमान कौन सा बदनाम? बिल्कुल करा। क्या दिक्कत है? हिंदू है वो, हिंदू, हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख रहे हो कंफ्यूजन, देख रहे हो ना कंफ्यूजन, बदनाम भी कर रही है। इनका जो मेन आरोप यही है कि जो मोदी जी हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करते हैं, देश में नफरत फैला रखी है। देश में जितने भी दंगे होते हैं वो मोदी जी की वजह से। ये बहुत सुना है हमने कि जो बीजेपी है वो हिंदू के नाम पे या धर्म के आड़ में वोट लेती है, ये सब बोलते हैं, सब विपक्षी बोलते हैं। तो भैया धर्म के नाम पे वोट लेने में हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बजाय धर्म के नाम पे हम आतंकवाद नहीं फैलाते, धर्म का नाम लेके सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाते, पत्थरबाजी नहीं करते। तो धर्म के नाम पे वोट लेना सही है। उससे अभी राहुल गांधी जिस गठबंधन के नेता हैं, उसी गठबंधन के नेता ने एक बयान दिया था कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है, इस सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आप सपोर्ट करती है इस बयान को? बिल्कुल। अच्छा, सनातन धर्म को खत्म, मैडम का कहना है सनातन धर्म। आप जिस देश में, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे इतना पता है, मैं किसी को लड़ाई नहीं चाहती। मैडम ला इलाहा, ला इलाहा बोलो, ला इलाहा, अभी आपने सुना होगा मैडम ने वंदे मातरम जय श्री राम कहने से मना कर दिया, हिंदुस्तान भारत माता की जय कहने से मना कर दिया। इससे पता चलता है कि इनकी क्या सोच है, इनकी देश के प्रति क्या सोच रखती हैं। सर 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? किसको क्या, जाहिर सी बात है मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? आएंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है इस बार मोदी को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। मैं भी कुछ कह देता हूँ, यहाँ अभी एरोप्लेन निकल जाएगा नहीं होगा ना, जो चीज होगी मोदी आएगा, सिंपल सी बात है। किन वजहों को आप मोदी को मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है देश को? अच्छा, मोदी जी के आने से देश में कितना बदलाव हुआ है? देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ और मेरा गांव काफी। अच्छा, बिहार में तो लालू का जलवा रहता है। लालू का छोड़ो ना, जो चीज काम हुआ मैं उसका बताऊंगा, मोदी का जो बताऊंगा। उन्होंने टॉयलेट बनवाने की बात करी थी मेरे यहाँ, मैं बता रहा हूँ टॉयलेट के पैसे आए भी हैं और हमारे यहाँ बने भी है ना। मेरे कम से कम मैं बता रहा हूँ, अभी भी दिल्ली में भी ऐसी जगह नहीं होगी कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पे एक रोड बन रहा हो। मेरे यहाँ बना हुआ है, मेरे यहाँ बना हुआ है, काफी पिछड़ा हुआ गाँव है ना हमारा। अभी भी हम वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे हम गैस चूल्हे की बात करते हैं। गैस जब मंगवाना होता है तो हमें एक दिन पहले ऑर्डर मारना पड़ता है, 2 घंटे में आया हमारे यहाँ पे। बहुत पिछड़ा गाँव है हमारा, फिर भी हमारे में आया हुआ है। उसके बाद मैं कहता हूँ बिजली रहती ही रहती है, हाथ से 2-3 घंटे के लिए चली जाए, क्योंकि बहुत वैसे है ना कि गांव है तो थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। बाकी सच बता रहा हूँ, मुझे इस चीज के कारण मैं बीजेपी का फैन हो गया। पहले मैं बीजेपी का नहीं था। अच्छा, पहले किसे वोट देते थे? पहले मेरे को सच बताओ तो आम आदमी पार्टी और ये सब सही लगती थी। मुझे भी लगता था कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन मैंने जब वहाँ की पार्टी को देखा ना कि बाकी पार्टी तो मुस्लिम कर रही होती है, तो भाई बाकी पार्टी मुस्लिम कर रही होती है। यही बात है भाई, यही बात है।